हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद पंकज। दोस्तों, यहाँ हम वोकैब की सीरीज लेके चल रहे हैं और हम लोगों ने 200 वर्ड कवर कर लिया था। देखिए, यहाँ अगला वर्ड अपना है अमनेशिया। एमनेशिया एमनेशिया का मतलब होता है भूलने की बीमारी। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका? मेमोरी लॉस या ब्लैक आउट। तो याद कैसे करेंगे? देखिए, अमन, तो अमन का मतलब होता है शांति। और एशिया, तो आजकल एशिया महाद्वीप में जो शांति है वो शांति को सब लोग भूल चुके हैं, यानी कि आज की इस चकाचौंध में सब लोग मतलब इधर उधर परेशान हैं। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि अमन यानी शांति, तो एशिया में शांति गायब हो चुकी है, सब लोग उसे भूल गए हैं। या फिर आप ऐसे कोलेट करिए कि आपके आसपास कोई अमन नाम का लड़का है जिसको भूलने की क्या है, बीमारी है, तो आप ऐसे कोलेट करके इसे याद कर सकते हैं। तो एमनेशिया का मतलब होता है भूलने की बीमारी। अगला वर्ड आपका है इश्क्योरिलिटी। इश्क्योरिलिटी इश्क्योरिलिटी का मतलब होता है अश्लीलता। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इंडिसेंसी या वल्गरिटी। कैसे याद होगा? देखिए, इसको अगर आप अच्छे से इसे बोलेंगे तो इसको रियलिटी ऐसे आ रहा ना, तो इसको रियलिटी शो, जो रियलिटी शो होते हैं, जो जहाँ मूवियाँ देखने लोग जाते हैं, तो इसको इसको रियलिटी शो में केवल क्या दिखाई देती है? अश्लीलता दिखाई देती है। तो आप इसे ऐसे याद करेंगे, है ना। वल्गर का मतलब ये होता है जो गाली गलौज करता है, अश्लील होता है, उसे बोलते हैं। तो इसको रियलिटी शो में केवल क्या दिखाई देती है? अश्लीलता। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। अगला वर्ड आपका है आइटाइनरेंट। आइटाइनरेंट का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण, यानी जो घुमंतु टाइप में होते हैं ना। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? नोमैडिक हो जाएगा या विजावंड हो जाएगा, विजावंड। तो कैसे याद होगा? देखिए, मैंने नोमैडिक वर्ड को पहले बता दिया हूँ कि नमो शब्द आ रहा है, और नमो नमो जो करते हैं वो जो साधु लोग होते हैं, है ना, एक स्थान दूसरे स्थान पर भिक्षा मांगने जाते हैं, तो नमो नमो करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे भटकते रहते हैं। अगला वर्ड आपका है इसे आप बोलिए वाजा बैंड। तो बैंड वाजा, तो बैंड वाजा वाले शादी ब्याह में जाते हैं, है ना, विवाह में, तो वो भी एक दूसरे स्थान पे क्या करते हैं? भ्रमण ही करते रहते हैं। यहाँ आप कैसे याद करेंगे इसे? आप थोड़ा सा अगर कोलेट करेंगे तो इंटरनेट आ रहा है, इंटरनेट इंटरनेट। और जब भी आपका इंटरनेट नहीं पकड़ता, मोबाइल नेटवर्क नहीं चलता, तो आप क्या करते हैं? एक स्थान दूसरे स्थान पे घूमते रहते हैं कि कहीं पे टावर तो आ जाए। अगला वर्ड आपका है एप्रपो। ए प्रपो ए प्रोपो एस जो साइलेंट है लेकिन स्पेलिंग में रहेगा, तो ए प्रपो का मतलब होता है संगत, उपयुक्त। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका? सुटेबल हो जाएगा या पर्टिनेंट हो जाएगा। तो कैसे याद करेंगे? देखिए, आप प्रपोज, तो आप किसी को प्रपोज कब करते हैं? जब संगत टाइम होता है, जब एक उचित टाइम, उपयुक्त टाइम होता है। तो आप प्रपोज कब करेंगे? जब आपके वो संगत व्यवहार करेगा और एक उपयुक्त टाइम रहेगा, तो सुटेबल और पर्टिनेंट। अगला वर्ड आपका है रफियन। तो रफियन का मतलब होता है गुंडा, बदमाश। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका? गून हो जाएगा या फिर गैंगस्टर हो जाएगा। तो कैसे याद करेंगे? देखिए, रफ़ी आ रहा है और सबको पता है कि मोहम्मद रफ़ी जो थे वो सबसे मतलब कि गायकों की श्रेणी में उनकी कैटेगरी काफ़ी हाई है। तो जो रफ़ी थे तो उनको डर रहता था कोई उन्हें नुकसान न पहुंचाए, तो अपने साथ गुंडा और बदमाश लेके चलते थे। तो रफ़ी साहब अपने साथ गुंडा और बदमाश लेके चलते थे सिक्योरिटी के लिए। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? गून और गैंगस्टर। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि रफ़ी ने गुंडे बदमाश को पाले थे क्योंकि अपनी सिक्योरिटी के लिए, गून या फिर गैंगस्टर। अगला वर्ड आपका है ट्रेंचेंट। तो ट्रेंचेंट का मतलब होता है तीव्र या फिर स्पष्ट, क्लियर है जो। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? फोर्सफुल या इंसेसिव। तो कैसे याद करेंगे? देखिए, ट्रेन और चैन। तो ट्रेन में जो बच्चे चैन खींचते हैं, है ना, रुकवाने के लिए, तो बिल्कुल क्लियरली रूप से खींचते हैं, स्पष्टता है, ऐसा नहीं कि हल्का खींच दिए पता चला खुला ही नहीं। तो ट्रेन में जो चैन खींचने लड़के होते हैं बिल्कुल तीव्र होते हैं, तेज प्रवृत्ति के होते हैं, और जो काम करते हैं क्लियरली काम करते हैं। तो आप इसे ऐसे कोलेट करके याद कर सकते हैं। अगला वर्ड आपका है रेज। तो रेज का मतलब होता है नष्ट कर देना, यानी कि नुकसान, बर्बाद कर देना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय या फिर टॉपल। तो कैसे याद करेंगे? देखिए, रेज एज लाइक रेजर। तो रेजर यानी सबको पता है कि वो जो जिससे दाढ़ी लोग बनाते हैं, है ना। तो रेजर जो दाढ़ी होती है उसे क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं, या फिर रेजर तो इसे कोलेट करिए इरेजर। इरेजर, आप किसी चीज़ को बनाते हैं चित्र और फिर इसे इरेजर से इरेज कर देते हैं, तो नष्ट कर देना। ये नॉर्मल कॉमन सा वर्ड है। अगला वर्ड आपका है प्रोलिफिक। तो प्रोलिफिक का मतलब होता है उपजाऊ। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? प्रोडक्टिव हो जाएगा या फर्टाइल हो जाएगा। कैसे याद करेंगे? देखिए, प्रो और लाइफ, तो पूरी लाइफ। तो जो पूरी लाइफ है, इस पूरी लाइफ को आपको उपजाऊ बनाना है ना, प्रोडक्टिव बनाना है। और फर्टाइल, तो जब कोई पौधा उगता है लोग बोलते हैं ना फर आया, यानी उपजाऊपन है।
तो फर्टाइल और प्रो लाइफ, ऐसे आप याद कर सकते हैं। अगला वर्ड आपका है काग्नोसेंटी। काग्नोसेंटी का मतलब होता है किसी विशेष क्षेत्र में दक्ष हो, यानी कोई विशेष गुण। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? कोनाइस कोनाइश्योर या एक्सपर्ट, कोनाइश्योर एक्सपर्ट। तो कैसे याद करेंगे? देखिए कॉग्नो, तो कॉग्नो यानी कंगना, कगना है ना। तो कंगना रणावत जो है ये किसी विशेष क्षेत्र में क्या है? दक्ष है, निपुण है, मतलब वो आपकी वो है फीमेल, मतलब कि हीरोइन टाइप है ना। तो मूवी वूवी में वो बनाने में क्या है? एक्सपर्ट हैं। तो कागनो एज लाइक कंगना, या फिर कंगना रनावत जो सेंट अपने यूज करती हैं, तो मतलब बनाने में दक्ष हैं। तो आप ऐसे केवल आपको कोरिलेशन बनाना है, हर एक वर्ड में ट्रिक नहीं पॉसिबल है, फिर भी मैं कोशिश किया हूँ। तो कागना, तो आप सीधे कंगना आपके माइंड में आएगा, कंगना रनावत, और किसी विशेष क्षेत्र में वो क्या है? दक्ष हैं। अगला वर्ड आपका है पुट्रीट। तो पुट्रीट का मतलब होता है बदबूदार, यानी कि जहाँ से सड़ने वाली चीज़ें। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? फाउल, फेटिड, मस्टी या डिके, यानी जो नष्ट हो गया है, जो नष्ट है वही बदबूदार होगा। तो कैसे याद करेंगे? देखिए पुटरी, पुटरी शब्द आ रहा है। तो आपको कभी याद होगा कि पहले ज़माने में जो खाना वगैरह बनते थे तो चावल वगैरह वो पुटरी में ही बनाई जाती थी। तो पुटरी, तो पुटरी कैसी होती थी? अब बदबूदार, भाई चावल वो भाई सड़ा टाइप में है ना, तो पुटरी कैसी रहती थी? बदबूदार। या इसके बाद अगला वर्ड आपका है एक्सक्रूशिएट। तो एक्सक्रूशिएट का मतलब होता है पीड़ा या फिर कष्ट देना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? हैरास या टॉर्चर। तो आप बोलते भी हैं कि इसने हमको टॉर्चर किया, तो टॉर्चर की स्पेलिंग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, TORTURE, टॉर्चर ये होता है। हैरेसमेंट होता है ना, किसी को दंड देना। तो एक्सक्रूसिएट कैसे याद करेंगे? एक्सक्रू शब्द आ रहा है, और आप ये खुद बोलते हैं इसका एक्सक्रू ढीला हो गया। तो जिस इंसान का एक्सक्रू ढीला होता है, यानी कि उसका माइंड काम नहीं करता, तो दूसरे को क्या करता है? पीड़ा देता है या फिर कष्ट, नुकसान पहुंचाता है। तो इसे आप ऐसे याद करेंगे। अगला वर्ड आपका है रेपोर्ट। रेपोर्ट का मतलब होता है मधुर संबंध। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? रिलेशनशिप या फिर कंसर्ट। तो कंसल्ट किया है ना उसने। तो कैसे याद करेंगे? देखिए रिपोर्ट, तो आप बोलते हैं ना कि हमें रिपोर्ट मिली है कि उनके बीच के जो संबंध हो गए काफ़ी अच्छे हो गए हैं, तो आप रिपोर्ट देते रहते हैं। या फिर देखिए रैपर, हनी सी क्या है? रैपर हैं। तो हनी सी इतने अच्छा उनका व्यवहार है को सब काफ़ी अच्छे संबंध उनके सबसे हैं। तो रैपर या फिर रिपोर्ट, आप जैसे भी याद करना चाहें कर सकते हैं। अगला वर्ड आपका है डिफनक्ट। तो डिफनक्ट का मतलब होता है मृत। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डेड या एननीमेट, एननीमेट। कैसे याद होगा? देखिए यहाँ लिखा है DEFUN, तो इसे बोलिए दफन, दफन। तो किसी को दफन आप कब करेंगे? जब वो क्या हो जाएगा? मृत रहेगा, डेड बॉडी, ऐसे आप याद करेंगे। और नानी मेट, नानी मिट गई है ना, तो सामान्यतः तौर पे नानियाँ सबकी जा ही चुकी हैं। तो दोस्तों ये हमारी पूरी ट्रिक थी, तो इसे आप अच्छे से याद करेंगे और पूरा वीडियो देखें, और अगर अच्छा लगे तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।